ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडिया में क्या कर रहे हैं? और ऋषि सुनक इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं भारत की गलियों में। ऋषि सुनक जो कि यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भारत के इस दौरे के दौरान में उनका एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस बीच उन्होंने रविवार को दक्षिण मुंबई स्थित पारसी जिमखाना का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाया। वो मुंबई में गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे और गली क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस को काफी ज्यादा मजेदार। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अगर आप देखें एक पैटर्न, तो उसमें इजाफा हुआ है और अब उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं। इस हफ्ते यूके की गवर्नमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है अपने शहरियों के लिए कि कहां-कहां उन्हें एहतियात करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के उन इलाकों में ना जाए। साथ साथ इसमें बलोचिस्तान के एरिया में जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आजाद कश्मीर में भी नहीं जा सकते। बहुत से इलाके और हैं सिंध के जिनमें बैन कर दिया गया है अपने सिटीजन्स को यूके की तरफ से कि वो पाकिस्तान के अंदर विजिट नहीं। तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडिया में क्या कर रहे हैं? और ऋषि सुनक इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं भारत की गलियों में। ऋषि सुनक साहब बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। सर, हुआ ये है कि जो ऋषि सुनक हैं वो नजर आए हैं इंडिया में और सबने कहा कि जी ये तो फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे हैं, तो वो क्रिकेट मैच देखने गए। वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें नजर आए हैं मुकेश अंबानी साहब के साथ। हाँ जी, ये देखें, ये जनाब बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, और वो देख रहे हैं क्रिकेट मैच। अच्छा, और साथ में जो है ये देखें, ये आपको नजर आएंगे ऋषि सुनक इंडिया की सड़कों पर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए वहां के नौजवानों के साथ और भारत के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के। तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है पाकिस्तान के लिए, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट जाते हैं वो इन इलाकों में नहीं जाएं। रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ब्रिटिश सिटीजन्स को, जिनमें पाकिस्तान के बहुत से इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर शामिल है, सवात, खैबर पख्तूनख्वा, बन्नू, इस तरह के बहुत से इलाके शामिल हैं। इसी के साथ साथ इसमें बलोचिस्तान के एरिया में जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आजाद कश्मीर में भी नहीं जा सकते। बहुत से इलाके और हैं सिंध के जिनमें बैन कर दिया गया है अपने सिटीजन्स को यूके की तरफ से कि वो पाकिस्तान के अंदर विजिट नहीं कर सकते। और ये वो तमाम के तमाम टूरिज्म प्लेसेस हैं जहां पर लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी पहले इशू की चाइना ने, जब चाइनीज सिटीजन्स पर पाकिस्तान में अटैक हुआ। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे कि हम पाकिस्तान के नाम से टेररिज्म का ठप्पा कब तक रिमूव कर सकते हैं। जिस तरीके से ट्रैवल एडवाइजरीज इशूज़ की जा रही है उस तरह से पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचने वाला है। और जो
पार्टीज पाकिस्तान के अंदर बार बार फट रही हैं जगह जगह पर, उन सबको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इन सब सवालों के जवाब लेते इंडिया जो गूगल का इस टाइम सीईओ है वो भी इंडियन है, सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ इंडियन ये इंडियन ही है। उसकी वजह क्या है कि इंडिया वालों की एक तो जो थिंकिंग है ना इनोवेशन की तरफ वो ज़्यादा है। हमारे मुल्क के अंदर अब देखें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इंडियन मूवीज़ बैन की हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, हम लोगों ने स्पोर्ट्स बैन की हुई हैं, हम लोगों ने इंडिया के चैनल्स बैन किए हुए हैं। हालांकि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे। लेकिन हम लोग सिर्फ वो उसकी तरफ जाते हैं कि जी हम लोगों ने उनसे इंतकाम लेना, हमारे इंडिया वालों से जंग चलती है। ये मतलब जहाँ वो हमारी जो मीडिया दिखाती है कि आपस में जंग करने की, वो जिस तरह दिखाती है वो। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा रोल ही हमारी मीडिया का है। हमारा मीडिया हमेशा नेगेटिव चीज़ें दिखाता है इंडिया की, हमें पॉजिटिविटीज़ की तरफ तो ले मैं अब यही नेगेटिव मैं बात करता हूँ, वजीर वगैरह ये हर चीज़ पे इंडिया पे डाल देते हैं, अफगानिस्तान। अच्छा, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात ये है ना, वो ये है कि हमारी जो अवाम है ना वो भी इस चीज़ को लाइक करती है। ऐसे ही है, ठीक है, हमारी अवाम क्या लाइक करती है कि हमारा इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब ही रहे। अब ये देखें, हमने बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड किया हुआ है। हम लोग 1947 में जो इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन उससे पहले तो हम लोग उन्हीं के साथ थे ना, सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्रीज आई हैं। लेकिन एक बॉर्डर की लाइन है, अभी भी हमारी ट्रेडिशन उनके साथ बहुत ज़्यादा मैच होती हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी जो सियासतदान है वो भी यही करते हैं कि उन्हें चाहिए होती है एक पीआर। अब अगर वो ये कहेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहना स्टार्ट कर दूँ तो लोगों के हेटर्स के नीचे कमेंट्स की लाइन शुरू हो जाएगी कि ये इंडिया के बारे में क्यों बोल रहा है। लेकिन जो चीज़ एक बंदे की पॉजिटिविटी होती है उस चीज़ को हमें स्प्रेड करना चाहिए। वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म होता है, लेकिन अब ये भी तो देखें मुसलमान वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार भी तो रहे हैं ना। मुझे हर बंदा बात करता है मुसलमान। आपको पता है जब आपके पहला टर्न्योर जो उनका मोदी आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे उनके, अब इस टर्न्योर पे मुसलमान के मैसेज मुझे आते हैं उस पे कमेंट्स पे कि हमारे साथ अभी कोई ऐसा नहीं, मगर ये झूठ गाइड किया जा रहा है, हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं कर रही है। अब मुझे बताइए कि यूट्यूब पे आके कमेंट्स सेक्शन में आके मुझे ये कह रहे हैं कि यार आप ये गलत बात कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कोई नहीं कर रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छे हैं। इस पे देखिए, वो आप कह रहे हैं वो पहले होता था, मगर अब ये चीज़ खत्म हो गई है। हमें जिस तरह अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, यूट्यूब की, नोकिया की, किसी डिपार्टमेंट पे बात करें, हर जगह पे इंडियन है, इंडिया को रिस्पेक्ट दी जाती है। इस पे मुझे बताएं क्या कहेंगे, अब पाकिस्तान को कहीं पे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। अच्छा, उसकी जो मेजर रीज़न मुझे नज़र आती है ना वो ये है कि हमारे जो मुल्क के खुद के लोग हैं ना, ये एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब जब अगर या तो हमारे अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि हम लोग उसे रन कर सकें। ठीक है, हमारे अंदर जो सबसे बड़ी क्या कहते हैं ड्रॉबैक है ना, वो ये है कि हम लोग लेग पुलिंग की तरफ जाते हैं मोस्टली। ये राइट बात है। ठीक है, हम लोग लेग पुलिंग की तरफ जब जाते हैं तो दूसरे लोगों को भी अब हमारे माइंडसेट का पता चल गया हुआ है कि पाकिस्तानी जो भी हैं, ये जब भी किसी भी जॉब पे आएंगे, चाहे वो बॉस के तौर पे बैठा हुआ है, चाहे वो नीचे क्या कहते हैं किसी लो लेवल की जॉब पे बैठा हुआ है, उसका सिर्फ एक काम होगा कि मैं किस जगह से यहाँ से कटौती करके अपनी जेब भर सकता हूँ। ठीक है, वो कभी भी इनोवेशन की तरफ नहीं जाएगा। तो वो इसीलिए मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि वो प्रेफर करते हैं और उन्हें इस चीज़ का आइडिया हो चुका हुआ है कि हम लोग सपोर्टिव नहीं है, हमारे अंदर सिर्फ लेग पुलिंग ज़्यादा आते हैं ना पाकिस्तान, तो फिर उनके लिए ये होता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो सबको ही पता है दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? हमारे लोग नहीं ठीक, इसीलिए हमारे नहीं है ना आपस में। पाकिस्तान में ज़्यादा यूनियन नहीं है, यूनियन होती है तो फिर यूनिटी नहीं है। हाँ जी, इसीलिए बस हमारे थोड़े से लोगों को ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा उनको समझना चाहिए और मिलकर चलना चाहिए। ऐसे दहशतगर्दी और ये एक्चुअली हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग करते हैं। इस वजह से भी तो मुल्क की हालात भी ठीक हो तो गुर्बत कम हो और दहशतगर्दी वगैरह भी फिर नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से ग्रुप्स मौजूद है ना, जैसे टीटीपी, जगह जगह पर वो भी फटते रहते हैं। जी, ज़रा उनको भी ख्याल करना चाहिए, ऐसे पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं करने चाहिए, इससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन ही ख़राब होती है और कुछ नहीं। हम दहशतगर्दी का ठप्पा जो पाकिस्तान पे लगा हुआ है, एक लेबल, उसको कैसे धो सकते हैं? उसको धो सकते हैं अगर हम, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, यूनिटी आपस में करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी लोगों का साथ दे और लोग भी फिर उतना ही करते हैं आगे बढ़ के, गवर्नमेंट का भी साथ देंगे फिर तो फिर अगर आपस में सब सही रहेंगे तो इंशाल्लाह सब ख़त्म हो ही जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को टाइम तो लगता है, जब एक लेबल जो लग गया हुआ है तो फिर चाहे आप उसको बेहतर भी करें तो फिर लोगों के जहन में एक आपका इमेज बन गया होता है ना कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं है। तो अगर फिर भी आप कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ख़त्म हो ही जाएगा। ये भी मैं ये कहूँगी कि हमारे लोगों को थोड़ा एहसास करना चाहिए और उनको इन हरकतों से बाज आना चाहिए
जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है और इस वजह से वो लोग ये ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन देखिए उनको कोई और काम करना चाहिए, बट इस तरह से दहशतगर्दी और ये वो। रिसेंटली टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, आप क्या कहेंगी इसके हवाले से? अगर इसी तरीके से ट्रैवल एडवाइजरीज इशू होने लग गई तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गलती से पाकिस्तान का नाम ना ऊंचा हो जाए, रोशन हो जाए, कि पता ना चल जाए पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के कितने अच्छे लोग हैं, उनके खाने कितने अच्छे हैं। बस अच्छा, जलते हैं वो हमारे खानों से जलते हैं, खूबसूरती से जलते हैं। खूबसूरती से कल्चर हमारा इतना खूबसूरत है, चाह नहीं रहे कि वो इस्लाम की तरफ गलती से लोगों को ले आए। मानती हूँ मैं एक तरफ है बात, किस मुल्क में नहीं होते, किस मुल्क के मसले मसाइल नहीं होते।